वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त भी दरसी कुतब अभी तक नायाब क्यों हैं। हुक्मरानों की तरफ से बार बार वादे भी किए गए, उनके नोटिस में भी लाए गए। हमारे प्रोग्राम में भी ये बातें बार बार हुई और ख़ुद जो चेयरमैन टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं वो उर्दू बाज़ार भी गए। खालिद परवेज़ साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मिले भी और उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये तमाम की तमाम किताबें हैं फ़राहम कर दी जाएंगी। अगरचे कोई फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है अगर हम सिर्फ आपकी याददाश्त को फ्रेश करने के लिए, ताज़ा करने के लिए अगर दोबारा हम बता दें आपको कि यहाँ पर कहा क्या गया था और हो क्या रहा है। आमरा इब्रार भी यहाँ पर मौजूद हैं, खालिद परवेज़ साहब भी मौजूद हैं और इस पर इनका इत्तफ़ाक़ राय है कि इस वक्त किताबें मौजूद नहीं। आप न्यूज़ में जो हमारी रिपोर्टर हैं आमरा, उनकी जो रिपोर्ट भी देख रहे हैं, तफसीली रिपोर्ट, उसमें भी ये जिक्र बार बार किया जा रहा है और लोगों की जो बातचीत हुई स्कूलों के अंदर, वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ये किताबें मौजूद नहीं हैं स्कूलों में मुकम्मल। लेकिन यहाँ पर जो वादे न्यूज़ नाइट में जो वादे हुए थे, मैंने आपको बताया कि हमने 18 मार्च को भी एक प्रोग्राम किया, हुक्मरानों की तवज्जो पहले इस तरफ मबजूल करवाई, उसके बाद हमने 5 अप्रैल को फिर प्रोग्राम किया। इस मौके पर जो बातचीत हुई, राजा अनवर साहब हमारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन से उन्होंने ब्रीफिंग ली, जो इजाज़त शुमार उनको फराहम किए गए, उन्होंने जो यहाँ पर बयान किए वो ज़रा दोबारा सुन लेते हैं और देखते हैं कि उस पर किस हद तक अमल हो रहा है। 28 लाख किताब हमारे सारे इजला में पहुंच चुकी है। जैकेट अच्छा, 1 करोड़ 2 लाख। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं क्या, मेरी बात सुन लीजिए ना जी, मैं तो आपको ऑथेंटिसिटी से कहूंगा अच्छा। ना, मैं जो कह के जाऊंगा फिर मैं उससे पूरा होऊंगा ना। सही। 1 करोड़ 2 लाख किताब पब्लिक सेक्टर की रह गई है जो पहुंचनी है, और ये 1 करोड़ 2 लाख किताब और ये 3 करोड़ 28 लाख किताब जो है, टोटल 4 करोड़ 30 लाख किताब 5 अप्रैल से पहले हर बच्चे के पास पब्लिक स्कूल में हो। जी नाज़रीन, ये वो बातचीत थी जो कि राजा अनवर ने यहाँ पर की और मैंने उस वक्त भी हमारे दोस्त हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ब्यूरोक्रेसी से जो ब्रीफिंग लेकर आ रहे हैं, आप यकीन आपको है कि आपको सही ब्रीफिंग दी गई है। यही खालिद साहब आप भी मौजूद थे, उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, मैंने ऐसे ना हो कि बाद में राय साहब आप शर्मिंदा हो जाएँ और ये सारे का सारा काम जो है ना हो सके। लेकिन वो बड़े उनको यकीन था कि उनको जो चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है, जो वादे उनसे किए हैं वो पूरे होंगे। उसके बाद आपके पास भी इज़हार साहब तशरीफ़ लाए, जो चेयरमैन है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के, उन्होंने जो वहाँ पर बातें की वो भी पूरी नहीं हुई। ये भी मैं समझता हूँ कि उनके बस की बात नहीं है, उनके बस की बात ही नहीं है। नहीं, चेयरमैन है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के, बिल्कुल नए चेयरमैन हैं और उनके बस की बात नहीं है। ये तो देखे ना, अब टाइम भी नहीं है, कितनी वो कोशिश भी कर ले, दिन रात एक कर ले, लोड शेडिंग भी हो रही है, सारे मसाइल हैं, कागज भी नहीं मिल रहा, उसकी भी ब्लैकमेलिंग हो रही है। इन चीजों का पता था तो सेशन पहले स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीजें इससे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि ये हुकूमत का फर्ज है कि वो इसको 4 माह पहले सितंबर में शुरू करती और उस वक्त तक ये 5 मार्च को किताबें मार्केट में होनी चाहिए। सफर कौन कर रहा है स्टूडेंट? जो आज अप्रैल देखे 5 मार्च को आती तो अप्रैल। अच्छा, इसी चीज को मैं जानना चाहूंगा। मैं वो भी तो टाइम लेना है आपने। अगर यकम अप्रैल को आई हैं किताबें तो वो उसको पहुंचाने में गली गली दूर तक पूरे पंजाब में 15-20 दिन तो लगते हैं। स्टार्ट होने से पहले पहुंच जानी चाहिए थी। हाँ, लेकिन नहीं पहुंची और इसी की हम निशानदेही बार बार करते हैं। लेकिन पोजीशन क्या है जी, प्राइवेट स्कूल्स में पोजीशन क्या है? किताबें जो है मुहैया हो रही हैं या नहीं हो रही? जी उन्होंने तो, मैं काशी मिर्जा साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। काशी मिर्जा साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। काशी साहब, बार बार हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमें बार बार ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जो दरसी किताब हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं और नहीं मिल रही। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या मार्केट की पोजीशन क्या है? स्टूडेंट्स के पास किताबें किस हद तक दस्तयाब हैं, किस हद तक उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? इसमें जी वली साहब, मैं ये कहूँगा इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि आज 21 अप्रैल भी हो चुकी, गुजर गई, ऑलमोस्ट अप्रैल इज गोइंग टू एंड, लेकिन मार्केट में किताबों की सूरत हाल 70% बुक्स ऐसी हैं जो कि शॉर्ट हैं। अच्छा। उसमें तो प्राइवेट सेक्टर के साथ तो गवर्नमेंट का हमेशा से सुतेली माँ जैसा सलूक है, इनसे सरकारी अदारों की नहीं किताबें जो है वो पूरी हो रही, तो प्राइवेट की तो आप हालत ही ना पूछें। अच्छा। हम मजबूर हैं इस वक्त, मार्केट में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने जो है ऑक्सफोर्ड और कुछ तो ऐसे भी, इंतहाई अफसोस की बात है कि जिन्होंने इंडियन बुक्स जो हैं वो भी जो लगानी शुरू कर दी है। और बारहा अरबाब इख्तियार को और जो जितने भी अथॉरिटीज़ हैं इनको ये नॉलेज में भी ये बात लाई गई, इवन कि आपके लास्ट प्रोग्राम में भी ये बड़ी डिटेल में ये चीज़ डिस्कस हुई थी। लेकिन आप देख लें
दावे आपको नजर आते हैं, अमल कहीं भी नहीं है। लेकिन काजी साहब दूसरी तरफ मेरी बात जो हुकूमती लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो तो लगाते ही ज़्यादातर ऑक्सफोर्ड की बुक्स लगाते हैं। खालिद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने तस्दीक की कि जनाब गली मोहल्ले में 5 मरले के मकान में भी अगर कोई प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है तो उसने ऑक्सफोर्ड की बुक्स लगाई हुई है, बाद स्कूलों ने इंडियन बुक्स लगाई हुई हैं। ये इसकी वजह ये तो नहीं है कि शॉर्टेज है, बल्कि इसकी वजह ये है कि ये कारोबार है और इसमें ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ाकर मेरा ख्याल आप ज़्यादा फीस वसूल कर सकते हैं। पहली बात तो ये जी, ये तो एक मुसलसल हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है, इल्जाम लगाया जाता है। देखिए, जब मार्केट में बुक नहीं होंगी तो हमको सरकारी अदारे तो नहीं ना, हमने तो क्वालिटी के ऊपर रहना है, हमारा तो सर्वाइवल ही क्वालिटी पे है। अब जब मार्केट में किताब अवेलेबल है ही नहीं, तब अगर हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं, हम क्या करें? या तो ये अपना जो ये तौर तरीका ठीक करें जो ये दावे करते हैं। जब ये लास्ट प्रोग्राम्स में भी यहाँ पे मिनिस्टर आते हैं, उनके एडवाइजर्स आते हैं और कहते हैं जनाब मार्केट में हर चीज जो है एडवांस में मौजूद है, तो कहाँ है? अगर है तब आप हमें इल्जाम दें जी हमने वो किताब नहीं लगाई। जब अभी 5वीं 8वीं का इन्होंने वो इम्तिहानात करवा रहे हैं, कितने साल गुजर गए, उसकी किताब भी मार्केट में नहीं है। तो ये मुतवातर एक प्रोपेगेंडा किया जाता है अपनी सिर्फ साइट को सेव करने के लिए, और हकीकत ये है कि जब आपके पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आप मजबूर होंगे किसी दूसरे ऑथर को देखने के लिए। अच्छा। तो अब सेशन जो है वो बमुश्किल 100 से 125 डेज या 130 डेज का ये सेशन बमुश्किल होता है। ऊपर से ये छुट्टियां अब आगे कर देंगे, लगभग 3-3.5 माह की इनका जो छुट्टियों का सेशन गवर्नमेंट ने अपना डिजाइन कर लिया होता है। तो आप मुझे बताएं हम सेशन कैसे चलाएं और बच्चों को किस तरीके से तैयारी कराएं? तो मैं नहीं समझता कि ये कोई खुशआइंद बात है। हम तो कंडेम करते हैं किसी भी, चाहे वो फॉरेन ऑथर है या वो इंडियन ऑथर है, हम उसको कंडेम करते हैं। अच्छा, लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि अगर आप पिछले सालों की किताबें बाज़ बच्चे इस्तेमाल भी करते हैं, उन्हीं को अगर इस्तेमाल कर लिया जाए दोबारा, जो किताबें शॉर्ट हैं पिछले साल अगर आई हुई थी तो उन्हीं को इस्तेमाल कर लिया जाए, ये ऑप्शन मौजूद होता है आपके पास? देखें जी, अगर तो मार्केट में अवेलेबिलिटी है, पहले इसमें दो चीज़ें होती हैं। जो बुक्स होती हैं वो डायरेक्ट परचेज पेरेंट्स ने करनी होती हैं जी, और अगर पेरेंट्स को अवेलेबिलिटी है और वो मिलती है और वो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस मौजूद है तो हम नहीं समझते उसमें कोई बुराई है। बट अगेन इट डिपेंड ऑन द पेरेंट्स कि वो समटाइम बच्चों को पुरानी बुक लेके देते हैं, नहीं देते, वो और उनकी दस्तयाबी की भी तो मसला बन जाता है, बात exactly. वो भी नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया। किताबों की शॉर्टेज है आप कह रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात की। 70% तक आपका ये कहना है कि बाज़ किताबें शॉर्ट हैं, और अगर 70% तक हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स में जाने वाले बच्चे हैं उनके वालिदैन किताबों की दुकानों में मारे मारे फिरेंगे, बार बार पता करेंगे ये किताब आई है नहीं आई है, वो परेशानी जो है अपनी जगह पे है। इसी के लिए हम बार बार आवाज़ बुलंद करते हैं कि ये परेशानी दूर होनी चाहिए। इस पर मज़ीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।